हम लोग यहाँ पे सब रिलीजियस जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, एलपीए हो गया, इमामिया हो गया, अंजुमन हो गया, क्रिश्चियन बॉडी हो गया, इसी तरह मर्चेंट एसोसिएशन, इसी तरह रेस्टोरेंट एसोसिएशन, मजदा एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, सब लोग यहाँ पे जमा है। तो हम लोगों का यहाँ जमा होना सिर्फ एक लद्दाखियों के, खासकर ले डिस्ट्रिक्ट के लोगों के जो कोविड की वजह से जो सफ़र हो रहा है, जो यहाँ पे मोर्टेलिटी हो रहा है, जो केसेस हमारे इतने निकल रहे हैं, इस पे हादसात, इसमें बहुत फिक्रमंद हो के सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। 2-4 दिनों से हम डिलीब्रेशन इस पे कर रहे थे, तो आज हम यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये लोगों को हम ये इल्तिजा, ये रिक्वेस्ट, ये हम इनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि सिचुएशन जो कोविड-19 का है हमारे ले डिस्ट्रिक्ट में, ये कंट्रोल में नहीं है। ये बिल्कुल हमने हर सोर्स से, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पब्लिक से हो, सबसे पता करके हम यहाँ पे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कह रहे हैं कि सिचुएशन इज़ नॉट गुड, कंट्रोल में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई जो लॉकडाउन पहले हुआ था, अब ये दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि एमएचए का गाइडलाइन से, एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ता है, उनको अपना रिस्ट्रिक्शन से, अपने बाइंडिंग से। तो हम चाहते हैं कि एज ए सिटीज़न, जैसे भी आज तक लद्दाखी हर खुशी में, गम में साथ देते हैं हम चाहते हैं कि हम खुद कंट्रीब्यूट करें एज ए अच्छा सिटीज़न। तो हम चाहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं। उसमें पहला स्टेप्स ये होगा कि हम एक हफ्ते का एक चेन ब्रेक लॉकडाउन करेंगे। जो एक चेन चल रहा है यहाँ पे, एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं, मैंने परसों सुना कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कम्युनिटी जो आउटब्रेक है, ये कम्युनिटी ये हो गया है। तो इसको चेन को ब्रेक करने के लिए हमें एक चेन ब्रेक लॉकडाउन चाहिए। अब ये ऑफिशियल तो नहीं हो सकता, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल रिलीजियस और जो भी एसोसिएशन यहाँ पे जमे हैं, सब यही कहते हैं कि हमको खुद इस पे इक़्तिदाम, इसमें हमने कदम लेना है। तो एक हफ्ते का लॉकडाउन होगा। ये लॉकडाउन मंडे से स्टार्ट होगा, संडे को ऑलमोस्ट वैसे भी लॉकडाउन होता है कल। तो ये लॉकडाउन पूरा बंद होगा। इसमें बसेस भी नहीं चलेंगे, मज़दा वगैरह, टैक्सीज़ भी नहीं चलेंगे। उसके बाद हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी नहीं चलेंगे, कॉफ़ी शॉप से वो भी नहीं चलेंगे। जो एसेंशियल्स है वो भी अल्टरनेट चलेंगे, अदर देन मेडिकल शॉप्स, ये सब बंद रहेंगे। उसके साथ साथ अब ये हम एक गवर्नमेंट है नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम फोर्स नहीं कर सकते। हम सिर्फ लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कोऑपरेट करें। तो ये मंडे से स्टार्ट होगा, इसमें सब साथ दे रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, एक चेन ब्रेक होगा। अगर जिस स्पीड से अगर हम ये नहीं करेंगे, जिस स्पीड से आउटब्रेक हो रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहा, तो फिर मुझे लगता है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी इन्फेक्टेड। तो अभी नेशनल एवरेज मोर्टेलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है। नेशनल एवरेज 1 से अबव है और हमारे यहाँ 3 से अबव हो रहा है, विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग। और केसेस भी आप पॉपुलेशन के हिसाब से इसको निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए ये स्टेप लेना ज़रूरी हो गया। आगे अशरफ साहब बाकी आपको बताएंगे। तो जैसा कि अभी आप डॉक्टर कईम साहब से सुना, तो यहाँ पे अभी तमाम सिविल सोसाइटी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिनका नाम अभी आप लोगों के सामने लिया, ये सब लोग वॉलंटियरली हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के फ़ायदे के लिए, कोविड को रोकने के लिए एक वॉलंटियरली एक कॉल दिया जा रहा है लोगों को कि एक हफ्ते की ये जो हमारा कॉल जो है, हमारा जो ये लॉकडाउन जो है, इसको कोऑपरेट करने के लिए। ये क्यों ज़रूरत पड़ रहा है, ये हमें क्यों ज़रूरी है, ये तो हम सब ही लोग जानते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अब केसेस इतना बढ़ रहा है। एक तो मौसम भी बहुत ही हमारे साथ नहीं दे सकता, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और हॉस्पिटल्स में इतने केसेस बढ़ गया है जिसको आप कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे हालात में एज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज ए रिस्पॉन्सिबल हम लोग बाशिंदे के सूरत से हम लोगों पर एक जिम्मेदारी हमारे पर ऊपर आता है कि हम सब लोग इसमें हाथ बढ़ा के
इस बीमारी को, इस वबा को रोकने के लिए हम सब लोगों को, एक एक आदमी को इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो ये एक ऐसा चीज़ है, ये जो वायरस का अगर चेन हम ब्रेक ना कर पाए तो ये बिल्कुल एक अभी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये कम्युनिटी सेपरेट होने का स्टेज पे पहुंचने का ख़तरा है। अगर वहाँ पहुंच गया तब तो फिर बहुत ही एक नाजुक हालात में हम जाएंगे, जिसका फिर मुकाबला करना हमारी बस की बात नहीं रहेगा। तो आजकल अभी आप देख रहे हैं हमारे इतने डॉक्टर्स जो है, इतने सारे डॉक्टर्स है, उनको भी पॉजिटिव केस होने की वजह से डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो रहा है। नर्सिस की आप लोगों ने सुना है पिछले दिनों बहुत सारे अथॉरिटीज़ की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, सभी लोग इन चीज़ों को मीडिया के थ्रू लोगों को बता रहे हैं कि क्या हालात है। तो अगर ऐसा ही हालात रहा तो अगर इन सब चीज़ों पर अगर हमें टाइमली हम लोग स्टेप को लेके इस पर कंट्रोल नहीं करेगा तो बहुत ही एक नाजुक चीज़ दौर में हम जाने वाला है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि वॉलंटियरली हम सब लोगों को ये बोलते हैं, ये अपील करते हैं कि भाई एक हफ्ते का जो, अब कल संडे है, मंडे से ये स्टार्ट हो जाएगा टिल नेक्स्ट मंडे तक ये बंद रहेगा। इसको आप लोगों ने साथ देना है और इसको कामयाब बनाना है, ताकि एक चीज़ ये है, हमें उम्मीद है कि इससे केसेस में थोड़ा सा कमी आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तब भी हमारे लिए एक चीज़ पता चल जाएगा कि हमारा सिचुएशन क्या है। अभी तो हमें ये भी पता नहीं है कि कहीं ये कम्युनिटी सेपरेट हो रहा है, ये केसेस इतने ज़्यादा क्यों आ रहा है। और इन्फॉर्मेशन ये भी मिल रहा है कि आप कहते हैं जहाँ जहाँ दूर दूर गाँवों में जहाँ पर बिल्कुल ही केसेस नहीं था, अब वहाँ भी केसेस आने शुरू हो गया। इसका मतलब ये अलार्मिंग एक स्टेज पर हम लोग आया हुआ। इस चीज़ को हम लोगों को साथ मिल के इस चीज़ का हमें पूरी तरह से हमें इसका जानकारी लेना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए फिर नेक्स्ट क्या स्टेप हमें लेना चाहिए। तो इस लॉकडाउन के बाद हमें वो चीज़ हमारे सामने आ जाएगा, और हमें उम्मीद है कि इससे शायद एडमिनिस्ट्रेशन को भी, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको एक मेरे ख्याल से एक बिल्कुल ही एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हमारा सिचुएशन अभी क्या है बोल के। तो हम ये सब लोग वॉलंटियरली, हम सब लोगों का एक लोगों से अपील है कि एक हफ्ते के लिए बिल्कुल अपने अपने घरों में रहिए, एक दूसरे के साथ डिस्टेंसिंग रखिए, और पूरी तरह से जितने भी हेल्थ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आप अभी तक बोलते आ रहे हैं उस पर बिल्कुल ही हमें सख्ती से उस पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी की लापरवाही की वजह से पूरे ख़ानदान को लग सकता है, और एक ख़ानदान को जब लग जाता है तो उसके रिलेटिव्स में, आसपास में जितने लोग उनको लग सकते हैं। तो एक बहुत ही एक डेलिकेट चीज़ है, बिल्कुल ही इसको हमें सख्ती से हैंडल करना पड़ेगा, और एक एक आदमी को इन चीज़ों जितना हो सके, मैं तो ये लोगों को बोलूँगा कि हमें बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, जितना हो सके हमें बिल्कुल लोगों से दूरी रखना पड़ेगा, जितना हो सके हम एक दूसरे के टच में बिल्कुल ना आए। ये हमारे लिए एक बिल्कुल ही ये दिमाग में हमें बिल्कुल लेके चलना पड़ेगा। जब तक अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो ये नाजुक हालात और भी ख़राब हो सकता है। और सर्दियों के मामले में लद्दाख के सर्दी जो है, यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा ही सर्दी हो जाते हैं। ऐसे हालात में मेरे ख्याल में इतने सारे पेशेंट्स के लिए अरेंजमेंट, इतने सारे पेशेंट्स को अगर हम पूरी तरह से सुविधा ना दे पाएंगे, जिसकी वजह से भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है, ये हम सब लोगों के लिए दिमाग में रखने की ज़रूरत है। थैंक यू।